Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the lesson The Great Stone Face question answers. So we start from true and false. Very first question is The Great Stone Face stood near where Ernest and his mother lived. तो इसमें पूछा गया है जो ग्रेट स्टोन फेस था वो कहाँ था, अभी अर्नेस्ट और जहाँ उसकी मदर रहते थे उसके उनके बहुत ही पास था। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि स्टोरी में बताया गया है कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वो बहुत माइल्स अवे था, मतलब तो काफ़ी दूर था पर वो लगता नज़दीक था, तो इसलिए फॉल्स माना जाएगा। सेकंड, वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस। अब इसमें पूछा गया डिस्टिंग्विश होता है जैसे पहचान करना, जैसे क्लियरली वो जो उसके फीचर थे स्टोन फेस के भी वो ह्यूमन फेस लगता था, वो डिस्टेंस से ही लगता था, ऐसा पूछा गया है, तो ये बात ट्रू है। थर्ड, अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क। अर्नेस्ट अपनी मदर की उनके काम में हेल्प करता था, ट्रू। हाँ, ये स्टोरी में बताया गया है भी वो अपनी मदर की हेल्प करता था। फोर्थ, दो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वॉज ए स्किलफुल मर्चेंट। इसमें कहा गया है भी जो गैदर गोल्ड आया था बाहर से, जिसमें बताया गया था भी इसमें लाइकनेस है, जो ग्रेट स्टोन फेस है उससे चेहरा मिलता है, तो कहते हैं वैसे तो वो मर्चेंट मर्चेंट होता है जैसे बिजनेसमैन भी, अच्छा एक स्किलफुल व्यापारी था, स्किलफुल होता है जैसे कुशल, पर रिच नहीं था, तो ये फॉल्स है क्योंकि गैदर गोल्ड बहुत रिच था। फिफ्थ, गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। जो गैदर गोल्ड था इसमें पूछा गया भी वो जो मरा वो गरीबी में मरा और उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं था उस पर, तो ये बात ट्रू है, तो क्योंकि उसकी सारा जो पैसा था वो ख़त्म हो जाता है। सिक्स्थ, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। ग्रेट स्टोन फेस ऐसा प्रतीत होता है कि वो अर्नेस्ट को कह रहा हो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ट्रू, ये बात ट्रू थी, क्योंकि वो ग्रेट स्टोन फेस हर बार ऐसे कहता, उसको लगता है जैसे अर्नेस्ट को भी वो आदमी वन डे दैट पर्सन विल कम हु विल एग्जैक्टली लुक लाइक मी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। तो पहला पूछा गया ग्रेट स्टोन फेस क्या था, तो आंसर है द ग्रेट स्टोन फेस वाज द वर्क ऑफ नेचर। तो ग्रेट स्टोन फेस क्या था? नेचर का एक वर्क था। कैसे? द रॉक्स वर पुट वन ओवर द अदर ऑन द माउंटेन साइड। जो रॉक्स थी, जो चट्टानें थी, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, अपने आप गिरी हुई थी माउंटेन साइड की तरफ, जिससे कि वो चेहरे की तरह, फेस की तरह दिखाई देता था, तो इट वॉज द वर्क ऑफ नेचर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। गेज होता है एक टक देखना, जैसे देखते रहना, है ना, कंटिन्यूसली आप कोई चीज़ देख रहे हो तो गेज कर रहे हो। तो यंग अर्नेस्ट, जो छोटा अर्नेस्ट जब बच्चा था, तो उसकी क्या विश थी जब वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था? तो आंसर है यंग अर्नेस्ट विश्ड दैट द स्टोन फेस कुड स्पीक। तो अर्नेस्ट की ये विश थी कि काश ये जो है ग्रेट स्टोन फेस है ये बोल पाता। ही विश्ड टू लव द मैन डियरली हु एवर रिजेंबल्ड दैट फेस। और उसको ये था, उसके मन में ये भी था भी जिसका फेस इस स्टोन फेस से मिलेगा, रिजेंबल लुक लाइक होगा, जैसे लाइकनेस होगी जिसमें, तो उससे वो बहुत प्यार करेगा। क्वेश्चन सेकंड, वट वॉज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस। क्या स्टोरी जुड़ी हुई थी उसके साथ, जो स्टोन फेस के साथ? तो आंसर है द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वॉज दैट सम डे ए चाइल्ड विद द लाइकनेस ऑफ दैट फेस वुड बी बोर्न। तो ये थी स्टोरी भी, एक दिन क्या होगा, जैसे स्टोरी में बताया गया भी, एक प्रोफेसी भी थी भी, इस चेहरे से मिल जो स्टोन फेस है इससे चेहरा मिलता होगा किसी बच्चे का, ऐसा वो पैदा होगा एक बच्चा, एंड ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज एज। और वो अपने टाइम का बड़ा ही महान और बड़ा ही अच्छा पर्सन होगा। तो ये स्टोरी उसके साथ एट्रीब्यूट थी।
क्वेश्चन थर्ड, what gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? किस चीज़ से लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि जो प्रोफेसी है, यानी कि जो भविष्यवाणी है, प्रोफेसी क्या होती है? भविष्यवाणी, भी ये ट्रू होने वाली है। फर्स्ट टाइम उनको लगा भी जो प्रोफेसी है, भी जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हुआ चेहरा आएगा, कभी ना कभी कोई पर्सन आएगा, तो वो किस तरह क्यों लगा लोगों को? तो आंसर है, ए यंग मैन नेम्ड गैदर गोल्ड हैड लेफ्ट द वैली मैनी ईयर्स एगो। बहुत साल पहले क्या था, गैदर गोल्ड नाम के किसी पर्सन ने ये हैड लेफ्ट द वैली, ये वैली को छोड़ के गया था वो काम के सिलसिले में, आगे बिजनेस के सिलसिले में। बाय द टाइम ही ग्रीव ओल्ड, और फिर वक्त के साथ जब वो बूढ़ा हो गया, ही हैड ग्रोन रिच, तो वो बड़ा अमीर बना। व्हेन ही रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, जब वो वापस अपनी वैली, नेटिव वैली होती है जहाँ जन्म स्थान होता है, बर्थ प्लेस, तो वो जहाँ जब वो वापस आया, ए रूमर, रूमर होती है अफवाह, स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैल जाना, एक अफवाह फैल गई दैट ही रिजेंबल्ड द स्टोन फेस। रिजेंबल्ड होता है लाइकनेस, मतलब जैसे किसी का चेहरा मिलता हो तो कहते हैं रिजेंबलेंस है। तो एक रूमर यानी अफवाह फैल गई, स्प्रेड हो गई रूमर, कि जो स्टोन फेस से मिलता हुआ चेहरे वाला पर्सन आ गया है। पीपल थॉट दैट द प्रोफेसी हैड कम ट्रू, और लोगों ने सोचा कि जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, कम ट्रू होता है सच साबित हो जाना, वो सच हो गई है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, डिड अर्नेस्ट सी गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस? अब क्वेश्चन में पूछा गया भी अर्नेस्ट को क्या कैसे क्या लगा था, भी गैदर गोल्ड का फेस स्टोन फेस से मिलता है या नहीं? तो आंसर है नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस इन गैदर गोल्ड। भी अर्नेस्ट को कोई लाइकनेस नहीं दिखाई दी, कोई मतलब सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दी गैदर गोल्ड के फेस में और स्टोन फेस में। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही कन्फाइड, हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट? तो कन्फाइड करना क्या होता है, जैसे सीक्रेट बताना कोई, तो ये बात जो उसको नहीं लग रहा था भी गैदर गोल्ड का फेस उससे मिलता है स्टोन फेस से, तो ये बात उसने किसके आगे कन्फाइड की थी? तो ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस, तो उसने ग्रेट स्टोन फेस के सामने ये बात कन्फाइड की। आफ्टर गैदर गोल्ड्स डेथ, जब गैदर गोल्ड मर गया, एज हिज वेल्थ एंड गोल्ड हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, और उसका जो पैसा और सोना उसके पास जो था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। इट वॉज जनरली एग्रीड, तो ये बात जनरली एग्रीड हो गई थी, दैट गैदर गोल्ड हैड नो रिजेंबलेंस विद द ग्रेट स्टोन फेस। भी गैदर गोल्ड की जो रिजेंबलेंस, कोई रिजेंबलेंस नहीं है स्टोन फेस के साथ, कोई शक्ल नहीं मिलती उसकी। ठीक है, क्योंकि एक तो गरीब मर गया, तो गरीब तो मरना ही नहीं चाहिए था अगर बात ऐसी होती तो। क्वेश्चन नंबर 5, वट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन? अब लोगों में ऐसा विश्वास क्यों हो गया था भी जनरल जो आया था गांव में, एक ब्लड एंड थंडर नाम था जिसका, जिसने बहुत नाम अपना उसमें आर्मी के अंदर कमाया था उसने, तो किस बात से लोगों को यूँ लग रहा था भी जनरल जो ब्लड एंड थंडर है वही पर्सन है जिसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता है? तो आंसर है जनरल, जनरल ब्लड एंड थंडर हैड राइजन टू हाई पोजीशन फ्रॉम ए सोल्जर। तो वो क्या था, एक बड़ी पोजीशन पे था, सोल्जर था वो। व्हेन ही रिटर्न टू द वैली, जब वो वैली में वापस आया, वैली आप समझ गए ना, माउंटेन के बीच में दोनों साइड में अगर माउंटेन और बीच में कोई विलेज हो तो वैली बोल दिया जाता है। हिज चाइल्डहुड फ्रेंड सेड दैट, तो उसके चाइल्डहुड जो बचपन के दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं बचपन के दोस्त, said that the general had always looked like the stone face। तो उनके जो उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा भी जो जनरल है ये बचपन से ही इसका फेस है जो स्टोन फेस के साथ मेल खाता है। राइट, तो इससे लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि भी उसके बचपन के फ्रेंड जो कि अब बूढ़े हो गए थे, बड़े हो गए थे, तो वो कह रहे थे भी इसका फेस बचपन से ही मिलता है, तो लोगों में विश्वास हो गया था भी यही वो पर्सन है जिसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्नेस्ट कंपेयर्ड द मैंस फेस विद द स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड? अर्नेस्ट ने फिर उस मैन का, ब्लड एंड थंडर का जो फेस था उसका कंपैरिजन किया, मिला के मतलब चेहरा पे मैच करके देखा स्टोन फेस के साथ। व्हाट डिड ही कंक्लूड, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला?
तो आंसर है अर्नेस्ट कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस बिटवीन द जनरल एंड द स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट को कोई भी सिमिलैरिटी दिखाई नहीं दी, कोई एक रूपता दिखाई नहीं दी जनरल के फेस में और स्टोन फेस के दोनों के बीच में। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट पार्ट के जो हमारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप एक दो बार इसको सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप टेस्ट के लिए तैयार रहें। ठीक है, आपका टेस्ट लिया जाएगा 2 लेसन्स का, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।